बाकायदे पासबुक खो जाने पे पासबुक दोबारा भी इशू हो जाएगी। तो कहाँ खाता खुलेगा? पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में। ये पैसा आप जाकर के भी जमा कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। खाता ट्रांसफर भी करा सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट ऑफिस में खुलवाए, उसके बाद दूसरी जगह आप चले गए, सर्विस करते हैं या किसी कारणवश, तो आपकी जो पोस्ट ऑफिस नज़दीक है आप वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बैंक में है तो बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। हाँ, बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं होगा, या पोस्ट ऑफिस से बैंक में नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र होगा, बैंक से बैंक में। अगला है डॉक्यूमेंट गलत हो जाए तो क्या करें। डॉक्यूमेंट गलत का मतलब जैसे हमने बेटी का नाम, मतलब बेटी के नाम से खाता खुलवाया, अब बेटी का, जैसे मान लीजिए बेटी का नाम है सुनीता, है ना। अब डॉक्यूमेंट्स गलत का मतलब होता है कि हमने बाद में जब उसकी पढ़ाई शुरू करी, उसके हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, तो उसमें उसने जो लिखा गया वो हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत ये योजना शुरू की गई थी। 14 वर्ष तक इसमें पैसा जमा होता है और 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होती है। बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और अधिकतम 2 बेटियों का इसमें खाता खुलता है। इसमें गरीब अमीर किसी भी धर्म का व्यक्ति, कितना भी गरीब हो अमीर हो, कोई भी खाता खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय हो वही खाता खुलवाएगा। तो 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख के बीच में पैसा जमा होता है। कितना जमा होगा, कितना मिलेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो कभी नहीं देखना पड़ेगा अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो, क्योंकि आपके मन में जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी संशय आज के बाद नहीं रहेगा। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना दरअसल एक बचत खाते की तरह काम करती है, यानी कि बचत योजना है। आप जानते हैं कि हम लोग जब बैंक में खाता खुलवाते हैं या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं तो उसका पर्पस ज़्यादातर क्या होता है? बचत, यानी हम बचत करें, सेविंग अकाउंट। अगर हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमको केवल 3.5% या फिर थोड़ा इसके आसपास ही ब्याज मिलता है वार्षिक, यानी 1 लाख रुपए जमा करें तो उसका 3,500 ब्याज होता है। पोस्ट ऑफिस में अगर जमा करें तो लगभग 4% के आसपास मिलता है, तो 3-3.5-4% के आसपास हमको ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर खाता खुलता है तो इस समय ब्याज है 8.2% वार्षिक। कितना ज़्यादा है? उसका डबल से भी शायद ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको बचत करनी है अपनी बेटी के नाम पे तो ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। चलिए अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पात्रता क्या है इसकी। इसकी पात्रता ये है कि इसमें सिर्फ बेटियों का खाता खुलता है, बेटों का नहीं। ठीक, सिर्फ बेटी का खाता खुलता है और उस बेटी की उम्र जो होती है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 10 वर्ष से कम उम्र हो, चाहे जितनी हो कम, यानी 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में। कितनी बेटी का खाता खुलता है? अधिकतम 2 बेटी, कभी कभी 3 बेटी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? जैसे कोई माँ बाप है, उनकी 1 बेटी है, उसका उन्होंने खाता खुलवाया, उसके बाद फिर से जुड़वा 2 बेटियां हो गई। जब फिर से जुड़वा 2 बेटियां हो जाएंगी तो उन दोनों का खाता खुलेगा। अगर खुलवाना चाहेंगे माँ बाप तो 2 वो प्लस 1 ये, यानी कि 3 हो गई। लेकिन अगर पहली ही माँ बाप की, मतलब पहली ही डिलीवरी में 2 बेटियां जुड़वा हो गई तो उन दोनों का खाता खुलवा सकते हैं। फिर दूसरी बार चाहे 1 पैदा हो चाहे डबल हो, उनका खाता नहीं खुलेगा। अगर किसी के मान लीजिए 4-5 बेटी हैं तो 4-5 बेटियों का खाता वो नहीं खुलवा पाएंगे। खाता खुलेगा सिर्फ 2 बेटी का। वो माँ बाप की चॉइस, चाहे वो जिसका खुलवाएं, बस उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, भारतीय होने चाहिए, वो बाहर रहते हो अलग बात है, लेकिन भारतीय होना चाहिए। खाता कहाँ खुलता है? अभी बताया आपको कि खाता खुलता है पोस्ट ऑफिस में, सबसे अच्छा होता है पोस्ट ऑफिस। बैंक में भी खोल सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है, दोनों में ब्याज सेम है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा ब्याज मिलेगा, बैंक में कम, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है, इसलिए दोनों जगह ब्याज इसका सेम है। तो पोस्ट ऑफिस अगर आपको आसान लगता है तो पोस्ट ऑफिस, बैंक आसान लगता है तो बैंक। ध्यान रखिएगा दोनों जगह आपको पासबुक मिलेगी। जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको पासबुक मिलता है, पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तभी पासबुक मिलता है। उसी तरह से यहाँ खुलवाएंगे ना सुकन्या समृद्धि योजना में, तो जो पासबुक मिलेगी उसमें लिखा होगा SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, कितने तारीख को खुला ये लिखा होगा। माँ बाप में जो भी गार्जियंस रहेगा उसका फोटो लगा रहेगा, मतलब आधार कार्ड वगैरह, और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड जो भी हो लग जाएगा। तो एक पासबुक आपको मिलेगी और जब भी पैसा जमा करना जाएंगे तो पासबुक में एंट्री होगी बाकायदे। पासबुक खो जाने पे पासबुक दोबारा भी इशू हो जाएगी। तो कहाँ खाता खुलेगा? पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में। ये पैसा आप जाकर के भी जमा कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। खाता ट्रांसफर भी करा सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट ऑफिस में खुलवाए, उसके बाद दूसरी जगह आप चले गए,
सर्विस करते हैं या किसी कारणवश, तो आपकी जो पोस्ट ऑफिस नज़दीक है आप वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बैंक में है तो बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। हाँ, बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं होगा, या पोस्ट ऑफिस से बैंक में नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र होगा, बैंक से बैंक में। अगला है डॉक्यूमेंट गलत हो जाए तो क्या करें। डॉक्यूमेंट गलत का मतलब जैसे हमने बेटी का नाम, मतलब बेटी के नाम से खाता खुलवाया, अब बेटी का, जैसे मान लीजिए बेटी का नाम है सुनीता, है ना। अब डॉक्यूमेंट्स गलत का मतलब होता है कि हमने बाद में जब उसकी पढ़ाई शुरू करी, उसके हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, तो उसमें उसने जो मतलब जो लिखा गया वो होता है ऐसे लिख दिया गया हो, यहाँ आई था यहाँ डबल ई हो गया हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। इसको मतलब करेक्शन करने में कोई समस्या नहीं है, इसका करेक्शन हो जाएगा। इसके लिए एक एफिडेविट लगेगा, तो नाम में करेक्शन हो जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी कन्फ्यूजन हो गया है, गड़बड़ हो गई है, तो भी एक एफिडेविट लगेगा, करेक्शन हो जाएगा। यानी अगर लीगल व्यक्ति है, कोई समस्या नहीं है, फर्जी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा करेक्शन। कितना जमा करना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि कितना पैसा जमा होगा। तो आप अब ध्यान से समझिएगा कितना जमा होगा। यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में जमा कर सकता है। यानी एक वर्ष में आप कम से कम 250 रुपये जमा करेंगे तो भी आपका खाता चालू रहेगा, और अगर आप 1.5 लाख जमा करेंगे तो भी चालू रहेगा। अब जो गरीब है वो अपने हिसाब से करे, जो थोड़ा ठीक ठाक है वो अपने हिसाब से करे, बचत तो आदमी अपने हिसाब से करेगा। आप एक महीने भी कर सकते, मतलब 1000 भी कर सकते हैं, 2000, 3000, 4000, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं जमा कर सकते। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज दर है वो है वर्तमान में 8.2% वार्षिक। शुरुआत में जब 2014-15 में शुरुआत हुई थी इसकी, तो ब्याज दर था 9%, घटते 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 ये 7.6% में चला गया था, लेकिन अब फिर से बढ़ा है और 8.2% हो गया है। तो अगर आप जो है बैंकों में अगर खाता खुलवाएंगे तो 3.5% या 4.5% के आसपास ब्याज मिलता है, पोस्ट ऑफिस में 4% ब्याज मिलता है, यहाँ 8% के आसपास ब्याज है, तो डबल है ब्याज, डबल से भी ज़्यादा है। तो लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा जमा करना चाहेंगे। जो अमीर लोग हैं वो 10-10 लाख, 1-1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं ब्याज के चक्कर में। तो जो गरीबों के लिए योजना शुरू की गई थी उसका लक्ष्य तो अधूरा रह जाएगा, इसीलिए ज़्यादा लेंगे ही नहीं, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। कम से कम 250, अधिक से अधिक 1.5 लाख। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कब जमा करें, मतलब महीने में जमा करें कि 2 महीने में कि 6 महीने में, कब जमा करें? इसकी कोई सीमा, समय सीमा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आज की तारीख में आपने खाता खुलवाया और आपने जमा कर दिया 1000 रुपये, आज की तारीख में 1000 जमा कर दिया। अब आप अगले ही दिन जाओ फिर जमा कर दो, या 1 महीने बाद जाओ फिर जमा कर दो, या आप बिल्कुल भी मत जाओ, मत जमा करो, अगले साल जमा करना, क्योंकि आपने 1000 जमा कर दिया ना, मिनिमम तो 250 ही होता है, आपने तो 1000 जमा कर दिया है, तो ये पूरा 1 साल काम करेगा। हाँ, जितना जमा है ब्याज उसी की मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख जमा किया है तो 1 लाख का ब्याज मिलेगा, 1000 जमा किया है तो 1000 का। यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि जैसे आप LIC में करते हैं कि हम 1000 रुपये महीने की खाता खुलवा लिए, बीमा करवा लिए, तो हमको 1000 रुपये महीना देना पड़ेगा, ना हम 1500 देंगे ना हम 500, जितने का खाता खुला है जितना करवाए उतना ही देना है। वहाँ ऐसा होता है, नहीं दे पाएंगे तो उसमें जुर्माना भी लगता है, बंद भी हो जाता है, फिर पेनाल्टी देके चालू करानी पड़ती है। यहाँ ऐसे नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है कि आप महीने में जमा करिए, लिखा ही नहीं जाएगा कि आप महीने में जमा करोगे कि 6 महीने में कि 3 महीने में कि 1 साल में, क्योंकि ये बचत खाते की तरह काम करता है ना। जब आपको समय मिले तब आप जाके जमा करिए, आप रोज भी जाके जमा कर सकते हैं, 1 महीने बाद करिए, 2 महीने बाद करिए, ना करिए, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ ये देखा जाएगा कि 1 साल के भीतर कितना आपने जमा किया है, तो कम से कम 250 होना चाहिए, और इससे बढ़ते बढ़ते अधिक से अधिक 1.5 लाख। क्लियर हो गई बात? इकट्ठा भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे जमा करेंगे वैसे वैसे आपको ब्याज मिलता रहेगा। अगली बात देखते हैं कि कब तक जमा होगा। तो इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष तक जमा होगा। आज की तारीख में खाता खुलेगा तो आज से 14 वर्ष यानी कि 15वें वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद 7 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। 14 वर्ष तक जमा करने के बाद रुक जाइए 7 वर्ष तक, और 21 वर्ष जैसे ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी, यानी पूरा पैसा आपको ब्याज सहित मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आज के ही वर्ष लिख देता हूँ, 2024 लगा है, कोई व्यक्ति आज खाता खुलवाता है तो 14 वर्ष तक जमा करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 4-4-8 यानी कि 2038 तक वो पैसा जमा करेगा। फिर उसके 7 साल तक उसको रुकना पड़ेगा, 8-7-15 यानी कि 2045 में उसको पूरा पैसा मिलेगा।
2045 मिलेगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेटी की उम्र, किसी की बेटी की उम्र है 1 वर्ष, तब खाता खुला, और मान लीजिए किसी की बेटी की उम्र है 9 वर्ष, तब खाता खुला। यहाँ पे ये समझना है कि ये खाता खुलने की तारीख से देखा गया है। जिस दिन आप खाता खुलवाएंगे उस दिन से 14 वर्ष तक जमा करना है। ऐसा नहीं है कि बेटी 14 वर्ष की हो जाए तब तक जमा करना है, नहीं। जैसे 1 वर्ष की बेटी है तो खाता खुला तो 14 वर्ष तक जमा हुआ, तो इसका मतलब बेटी की उम्र कितनी हो गई? 15 वर्ष। यानी जब बेटी की उम्र 15 वर्ष हो गई तब तक पैसा जमा करना पड़ा और अगले 7 वर्ष तक रुकना पड़ा। इसका मतलब जब बेटी 22 वर्ष की हुई तब मैच्योरिटी हुई। लेकिन अगर यहाँ 9 वर्ष की बेटी का खाता खुलता है तो 14 वर्ष तक जमा करेंगे, तो 14 9 यानी कि जब बेटी 23 वर्ष की हो जाएगी तब तक पैसा जमा करना पड़ेगा।